आखिर कब मनाते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थडे? देखिए, बर्थडे बर्थडे एज इन कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने से रिलेटेड दो इक्वली सिग्निफिकेंट डेट्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला है 26 नवंबर 1949, तो दूसरा है 26 जनवरी 1950। तो पहले वाले दिन में ना हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिन्होंने टास्क लिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन लेकर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसमें क्या चीजें आनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कशंस करें, डिबेट्स करें एंड देन एक फाइनल ड्राफ्ट रेडी करा, जिसको हमने फॉर्मली एडॉप्ट करा था इस दिन पर, जो कि हमारे प्रियम्बल में भी लिखा गया है। इसीलिए हम इस दिन को कह सकते हैं एज एडॉप्शन डे। इनिशियली हम इस दिन को सेलिब्रेट करते थे एज नेशनल लॉ डे, बट 2015 में मोदी जी ने जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल फाउंडेशन स्टोन को वो रख रहे थे मुंबई पे, उस टाइम पे उन्होंने अनाउंस करा कि हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे एज संविधान दिवस या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो इट इज टू ऑनर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, एंड उस साल उनका 125th बर्थ एनिवर्सरी भी था। तो इस दिन को हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस। तो इस दिन की ना एक और खास बात यह है कि इस दिन पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स जो है वो इफेक्ट में आ गए थे, जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, और जैसे देखो तो ये ऐसे आर्टिकल्स। उसके बाद बाकी सारे आर्टिकल्स और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। अब आप मेरे से पूछोगे कि यार यही डेट क्यों सेलेक्ट करी, हमने 2 महीने वेट क्यों करा? अब वो इसलिए था क्योंकि हम ट्रिब्यूट देना चाहते थे 20 साल पहले के 26 जनवरी को, दैट इज 26 जनवरी 1930, जिस दिन पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सबसे पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाया था। पता है, ये हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ लाहौर सेशन, जो हुआ था 1929 दिसंबर में, जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कहा, देखो हमें ना डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, इंडिया को ये स्टेटस नहीं चाहिए जहां पर इंडिया जो है चीजों को गवर्न तो कर रहा होगा, बट हमेशा जो मोनार्क है वो ब्रिटिश मोनार्क हमारे ऊपर होगा, हमें गवर्न करते हुए, ओवरसाइट करते हुए। ऐसी चीजें हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1930 26 जनवरी को उन्होंने इंडिपेंडेंस डे मनाया था। तो इसी चीज को ट्रिब्यूट देते हुए हमने 26 जनवरी 1950 को सेलेक्ट करा, सो दैट हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से इफेक्ट में लेके आ पाएंगे। हालांकि हमें इंडिपेंडेंस जो है 15 अगस्त 1947 में मिली थी, बट जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी कहा कि ये तो हमारे सिर्फ एक डोमिनियन स्टेटस था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज का जो प्लेज हमने 1929 को लिया था, वो एक्चुअली में पूरा हुआ था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे आया था। दैट वाज ऑन 26 जनवरी 1950, जब पूरी तरीके से हम फ्री हो चुके थे, ब्रिटिश का कोई कंट्रोल नहीं है, और इंडिया ने जन्म लिया था एज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरेन मतलब कोई भी कंट्री हमारे ऊपर किसी भी तरीके का डायरेक्शंस नहीं दे सकती या कंट्रोल नहीं कर सकती, हम अपने इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर सब खुद ही डिसाइड करेंगे। डेमोक्रेटिक जहां पर रूल या जो गवर्नमेंट है वो इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। एट द सेम टाइम रिपब्लिक का मतलब हुआ जहां पर हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कोई मोनार्क या तो किंग नहीं होगा, बल्कि एक इलेक्टेड पर्सन होगा। तो जैसे इंडिया ने जन्म लिया एज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और साथ में जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था, तो वो पूर्ण स्वराज का जो प्लेज था ना, वो पूरी तरीके से फुलफिल हो चुका था। तो इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज रिपब्लिक डे। तो पहला हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस, तो दूसरा हुआ हमारा रिपब्लिक डे।